दिन शनिवार तारीख 7 अक्टूबर। ये वो दिन था जिसने 20 मिनट के भीतर ही इजराइल के आसमान को अंगारों से भर दिया। तकरीबन 5 से 7 हजार रॉकेटों ने इजराइल के शहरों पर वो आग बरसाई जिससे अफरा तफरी मच गई। ठीक उसी समय हजारों की तादाद में हमास के आतंकियों ने गाजा बॉर्डर से सटे इजराइल के इलाके में तूफानी स्टाइल में एंट्री ली। आसमान से ड्रोन अटैक तो जमीन से जेसीबी की मशीनों ने बॉर्डर पर लगी फेंस को उधेड़ दिया। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैदल ही हमास के आतंकी तीर की तरह इजराइल की जमीन में घुस गए और फिर जो कोहराम मचाया उससे इजराइल शायद ही कभी उबर सके। यह और बात है कि इजराइल एक नागरिक के बदले 100 हमास के आतंकियों को मार गिराए, लेकिन जो नुकसान इजराइल का हुआ है वो हमास के आतंकियों की लाशों के ढेर से कभी पूरा नहीं होगा। हमास के लड़ाकों का मकसद ही इजराइल का खात्मा है और वो इजराइल की तबाही के लिए सिर पर कफन बांधे हैं, लेकिन उनके हमलों में इजराइल के वो निर्दोष नागरिक मारे गए जो समंदर किनारे म्यूजिक फेस्टिवल में संगीत की धुनों पर जिंदगी का गीत गुनगुना रहे थे। तो वो नागरिक भी मारे गए जो अपने घरों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। वो मारे गए या अगवा कर लिए गए। वाकई जंग का चेहरा बहुत भयावह होता है और जब जंग में कई साल पुराने जख्म उभर आएं तो फिर क्रूरता हर हद पार कर जाती है। हमास के हमलों में बदले की आग दिखाई दी। इजरायली लाशों के साथ क्रूरता ने हमास की नफरत को नुमाया किया। क्या ये नफरत कभी मिट सकेगी? दरअसल इस नफरत को जन्म देने वाली घटना साल 1936 में उस गांव में घटी जहां इजरायली सेना ने बुलडोजर से कई घरों को जमींदोज कर दिया था। गांव का नाम था अल-जुरा और उन घरों में एक घर शेख अहमद यासीन का था। महज 12 साल की उम्र में अपने घर को मिट्टी में मिलते देखने के बाद शेख यासीन को अपने परिवार के साथ गाजा पट्टी शिफ्ट होना पड़ा। समय के साथ शेख यासीन का झुकाव मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ बढ़ता गया। अरबी शिक्षा की तालीम लेकर शेख यासीन धार्मिक भाषण देने लगा। धार्मिक नेता के रूप में शेख यासीन की गाजा में धार्मिक नेता के रूप में लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 1983 में इजरायली सेना ने शेख यासीन को हथियार रखने के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल से 2 साल बाद रिहा होने के बाद शेख यासीन के मन में बचपन में पनपी और पली इजराइल के खिलाफ नफरत किसी यलगार के लिए बेचैन होने लगी। 1987 में शेख यासीन ने हमास की स्थापना कर डाली। हमास का मकसद ही इजराइल की तबाही और उसे नक्शे से मिटा देना रखा गया, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मुसलमानों और यहूदियों के बीच जारी कई दशकों के संघर्ष के दौरान हमास की स्थापना सबसे बड़ा मोड़ था। हमास ने वजूद में आते ही इजराइल पर आत्मघाती हमले करना शुरू कर दिया। रॉकेट लॉन्च से इजरायली शहरों को दहलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हमास को लेकर फिलिस्तीन में युवाओं का क्रेज भी बढ़ता चला गया और वो इसमें शामिल होते चले गए। 1993 से 2005 तक हमास ने इजराइल पर कई हमले किए। हमास ने 90 के दशक में इजराइल और पीएलओ के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते का विरोध किया था। हमास की हथियारों से लैस अल-दीन अल-कासम ब्रिगेड इजराइल के खिलाफ हिंसक हमले करती रही। हमास के हमलों के बाद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन समेत कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया।
लेकिन हमास के हमले रुके नहीं। देखते ही देखते हमास की लोकप्रियता फिलिस्तीन में बढ़ती चली गई। साल 2006 में हमास ने फिलिस्तीन में चुनाव जीत लिया और फिर साल 2007 में अपने प्रतिद्वंदी संगठन फतेह के साथ हिंसक संघर्ष के बाद गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि फतेह को फिर वेस्ट बैंक में ही सिमटना पड़ा। हमास गाजा पट्टी पर शासन करता है और यहीं से वो इजराइल पर रॉकेट से हमले करता है। कहा जाता है कि हमास को पैसा और हथियार ईरान मुहैया कराता है। यही वजह है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन हमास के साथ हर हाल में खड़ा नजर आता है। साल 2014 में हमास और इजराइल के बीच हुए संघर्ष में 2500 फिलिस्तीनी मारे गए। ये जंग करीब 50 दिनों तक चली। इसमें इजराइल के 80 नागरिक मारे गए। इसके बाद साल 2021 में यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। 11 दिन चली इस लड़ाई में हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। इस संघर्ष में गाजा के 250 लोग मारे गए, जबकि 15 इजरायली मारे गए। इस संघर्ष के बाद 2 साल से हमास बिल्कुल खामोश था। वो चुपचाप इस बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ था। इस हमले ने इजराइल को थर्रा कर रख दिया। हमास के पास न सिर्फ मोटर और रॉकेट हैं, बल्कि इस बार उसने ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया। हमास एंटी टैंक मिसाइलों से भी लैस है। कहा जाता है कि हमास को ड्रोन चलाने की तकनीक ईरान से मिली है। हमास के इस हमले से मोसाद सदमे में है। हजारों की तादाद में इजराइल पर रॉकेट गिरते रहे तो ट्रेन मिलिट्री की तरह हमास के लड़ाके पैराट्रूपिंग से इजराइल में उतरते रहे और वो कांड कर गए जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद की साख पर बट्टा लगा दिया। जिस मकसद से हमास बना, अब इजराइल का मकसद हमास का खात्मा हो गया है। ये देखने वाली बात होगी कि इजराइल के पलटवार के बाद हमास की क्या रणनीति होती है।